समझते हैं, कब तक समझते रहेंगे। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देख रही हैं कि हर क्लास के, हर तबके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तकरीबन सारे जेंडर के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनकी सेंसिटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक मार्च के थ्रू ये सब हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो ख्वाजा के साथ हो, चाहे वो औरत के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो। जो हमारी मजहबी जमातें हैं, दे ऑलवेज़ यूज़ देयर एजेंडा के लिए, पॉलिटिकली एजेंडाज़ के लिए वो अपने रिलीजन को हमारे यूज़ करती हैं। तो प्लीज़ स्टॉप यूजिंग आवर रिलीजन। बेसिकली वो खुद ही ब्लास्फेमी कर रहे हैं, हम नहीं करते, और हमारा बहुत ही क्लियर एजेंडा है। मेरे ख्याल से मैं इस चीज़ की बिल्कुल फेवर में हूँ कि पाकिस्तान को एक सेकुलर कंट्री होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादतियाँ हो गई, बहुत दबा लिया, बहुत मसले कर लिए। नहीं, आई गेस के आई थिंक, और ये मेरी राय है, ये मेरी ज़ाती राय है कि एक सेकुलर पाकिस्तान होना चाहिए। एक कम से कम समाज में बात तो होना शुरू हुई है कि औरतों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, तशद्दुद होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो एक डिस्कोर्स तो डेवलप होना शुरू हुआ है। इस मुद्दे पे बात तो शुरू हुई है कम से कम होना, पहले तो वो भी नहीं होता था। तो एटलीस्ट अब मर्दों को थोड़ी सी परेशानी तो लाक हुई है कि औरतें बोलने लगी हैं। बाजी कुछ नहीं हो सकता उनका, ना हो तो इतने जूते पड़ेंगे ना, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। औरतें तो पीटेंगी, खुसरे भी मारेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारा एक बड़े सगीर का एक समाज है, साउथ एशियन सोसाइटी का एक कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है। हम लोग सदियों से एक साथ, और यहाँ पे हर तरह के, हर ख्याल के, हर मिजाज के लोग रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बाकी इंसान अपने बेडरूम में क्या कर रहा है, या इंसान अल्लाह के आगे झुक रहा है कि भगवान के आगे पूजा कर रहा है, कि उसका ज़ाती मामला है, और रियासत का इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक बोरा कम्युनिटी की एक रिचुअल है, जिसमें वो 7 साल की जब बेटी होती है तो उनका खतना करते हैं। वो उसको कहते हैं खतना है, लेकिन इस्लाम में बच्चियों का तो खतना नहीं होता वैसे। तो जो बोरा कम्युनिटी में होता है वो गलत है, और वो मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हूँ। इस माशरे को औरत मार्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि हर महीने हो तब भी कम है, क्योंकि इतना जुल्म और इतनी ज़्यादती होती है इस मुल्क में औरतों के ख़िलाफ़ और लड़कियों के ख़िलाफ़ कि एक मार्च इसके लिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान को एक सेक्युलर और औरतों के लिए सेफ़ पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, क्योंकि सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि हम मज़हब से दूर जा रहे हैं। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि हम सबको आज़ादी दे रहे हैं कि वो जो मज़हब फॉलो करना चाहे वो कर सके। मैं ये कहना चाहूँगी कि बराए मेहरबानी ज़रा रिसर्च कर लें, क्योंकि वही राइट्स जो हम मांग रहे हैं वो इस्लाम में भी है। वही राइट्स जिसके लिए हम तालबा कर रहे हैं वो इस्लाम में कह रहे हैं कि वो इसी तरह की प्रोटेक्शन आप औरतों को दें, और औरतों के हक़ हैं, बस हमें दिए नहीं जा रहे। और ऑनेस्टली लोगों को लगता है कि हमारे हक़ बहुत है, लेकिन ऑनेस्टली नहीं है हमारे यहाँ अभी भी। आई डू बिलीव दैट मैं, बल्कि जिन्ना साहब खुद सेक्युलर थे। जिन्ना साहब ने ये कहा था कि इस मुल्क में हर इंसान अपने बारगाह में, अपने वर्शिप जगह पर जाएगा, वो सोच जाएगा एनीबडी कैन लिव देयर लाइफ द वे दे वांट, दिस इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा। तो या वो खुद लिबरल थे, मुझे नहीं लगता वो खुद चाहते थे कि ये एक इस्लामिक रिपब्लिक हो। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव, वी शुड बी अ सेक्युलर स्टेट, ताकि सब लोग के लिए, किसी पर जुल्म ना हो, किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो इस्लाम के नाम पर। सो या दैट्स व्हाट आई बिलीव। मेरा जैसे मेरी मर्जी, बॉडली ऑटोनॉमी फॉर वुमेन, उनको एक्सेस दो, वो चाहें घर निकलने से, वो अगर बाहर जाना चाहें, अपनी एजुकेशन लेना चाहे, जॉब करना चाहे, उनको करने दो। यू आर नो वन टू स्टॉप देम, वो अपना इंसान है, दे हैव देयर राइट्स, दे कैन डू दैट इफ दे वांट टू। बॉडली ऑटोनॉमी, मेरा जैसे मेरी मर्जी। ऐसे मेरा मतलब ये कि डर लग रहा होगा उन लोगों को जो बहुत खिलाफ हैं औरतों के। नाइटमेयर्स आएंगे, we're gonna think about small girls, at least उनको ये सब पावरफुल औरतें याद आएंगे, and I hope they're not able to sleep and we all scare them enough that they're afraid of us. मेरे ख्याल से मज़हब का लबादे में लपेट के हमारे ऊपर चीज़ें मुसल्लत करना चाहते हैं। They are so scared कि कहीं औरतें पावर में ना आ जाए, नहीं तो उनको पता है they won't be able to rule us anymore। उनकी खिदमतें कौन करेगा फिर? That's my husband by the way। And not all men are same, I'm pretty sure। ऑनेस्टली मैं अपनी बेटी बहन को इतना ज़्यादा अगर पढ़ाता हूँ, उसको क्वालिफाइड बनाता हूँ, वो बर्तन धोने के लिए नहीं बनाता, या इसलिए नहीं बनाता कि आके कल को कोई भी पावर वाला इंसान उसको रेप कर दे या कुछ भी कर दे, यू नो, किसी तरीके से भी उसको तकलीफ़ पहुँचाए। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर
बार बार ये देखें, सजाए मौत हो जाए किसी को, रेप के ऊपर कोई मसला नहीं है, लेकिन लीगल के अलावा भी मेरी बेटी के साथ, मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ तो एग्रेशन, तो देखें जज्बात हर बंदे के अंदर पैदा होंगे और उसे जो करना होगा वो करेगा। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है हमारी आवाम के अंदर, और बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में आया है कि औरत का दुनिया में पैदा होने का मकसद सिर्फ बर्तन धोना और सिर्फ खाना पकाना नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं हूँ, लेकिन जो औरतों को उनकी पोजीशन दे सिस्टम, वही सिस्टम होना चाहिए। जो औरतों को कामयाब करे वही होना चाहिए। मैं इधर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं कोई डिफरेंस कर सकूँ। ये सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये मेरा एक मैसेज है जो मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ अपनी बहनों को सपोर्ट करने आया हूँ जो आज इधर नहीं है, और जिस वजह से नहीं है उसी वजह को मिटाने में इधर आया हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब तक के लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि चल क्या रहा है, तब तक वो चीज़ सीख नहीं हो सकती। मसले को ख़त्म करने से पहले मसले को समझना और जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारी अकेली फॉर्म है जो अवेयरनेस लेके आ रही है लोगों के पास अबाउट द इश्यूज़ दैट आर एक्चुअली देयर।